क्या ये माना जाए कि जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में लास्ट में अक्टूबर नवंबर में, तो आप किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? आप सवाल किसी भी समय पूछ सकते हैं जी, जवाब का समय आता है तब सब जवाब दिया जाता है। अभी गठबंधन पर ऑप्शन ओपन है। मैंने कहा सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती है पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका एक सही वक्त आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन में घमासान के आसार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस एकदम आक्रामक मोड में नजर आ रही है। इससे पहले कृष्णा अलावरू, कन्हैया कुमार, ये सभी लोग बिहार में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन इसी बीच रविवार को पवन खेड़ा जब बिहार आए, पवन खेड़ा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पब्लिसिटी एवं मीडिया विभाग के चेयरमैन है। पवन खेड़ा से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि राजद के साथ आपका गठबंधन है या नहीं, तो पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा कि समय आने पर इसका निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस लगातार अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। पवन खेड़ा ने पहले कहा कि हम जब बिहार आए, यानी कि सबसे पुरानी पार्टी बिहार में या पूरे देश में कांग्रेस ही है। कांग्रेस अकेले बिहार में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर सकती है। कांग्रेस सक्षम है। हम जब बिहार आए थे तब हम किसी गठबंधन में नहीं थे। इसी सवाल पर मीडिया कर्मी ने एक और सवाल पवन खेड़ा से पूछा, तो पवन खेड़ा ने कहा कि समय आने पर यह बताया जाएगा कि हमारा गठबंधन राजद के साथ है या नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और इसी बीच हर राजनीतिक पार्टी ये पूरी कोशिश में लगी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़े और अगर लड़ रहे हैं तो जीत भी हासिल करें। लेकिन इसी बीच महागठबंधन की स्थिति अभी थोड़ा डगमगा रही है, जहां पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने ये तय किया है कि कांग्रेस को इस बार उतनी सीटें नहीं दी जाएगी जितनी सीटें हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में दिया। क्योंकि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में हम कम सीटें देते तो शायद आज सिनेरियो अलग रहता, हम सरकार में रहते। जब 2020 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव ने ये बयान भी दिया कि कई ऐसी सीटें हैं, अगर उस सीट पर हम चुनाव लड़ते, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, तो हम जीत हासिल करते। लेकिन इसी डर से जब से तेजस्वी यादव का ये बयान आया है और जब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार में एकदम आक्रामक मोड में नजर आए, ताकि हमें जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उतनी सीटें भी मिले, उससे अधिक सीट मिले और हम इस बार शानदार जीत भी हासिल करें। यही वजह है कि पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी को बदला गया, कृष्णा अलावरू बिहार आए जो एकदम एक्शन मोड में है। दूसरा सबसे बड़ा कदम कांग्रेस ने ये उठाया कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, उन्हें हटा दिया गया और अब राकेश कुमार को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और बिहार आए पवन खेड़ा से जब ये सवाल पूछा गया तो पवन खेड़ा ने कहा कि अभी हमने ये तय नहीं किया है कि हमारा गठबंधन राजद के साथ है या नहीं है, समय आने पर हम ये निर्णय लेंगे और आप सभी को ये बताया जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव प्रेशर में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने तैयारी की है उस तैयारी में कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है, कृष्णा अलावरू को खड़ा किया गया है और अब राकेश कुमार जब बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो कांग्रेस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अब जब ये बयान निकलकर सामने आया है तो ये बयान राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। हम पवन खेड़ा के पूरे बयान को आपको सुनवाते हैं, आप सुनिए, समझिए और जानिए कि किस तरीके से बिहार में महागठबंधन की स्थिति इस तरीके से बन गई है कि कभी भी घमासान उत्पन्न हो सकता है। पवन खेड़ा साहब, आपने कहा कि 1990 के पहले का जो कांग्रेस था उस स्थिति में हम पार्टी को लाना चाहते हैं बिहार में। 1990 के पहले आपका किसी पार्टी से यहाँ गठबंधन नहीं था, अपने दम पर सरकार सत्ता में, अपनी पार्टी सत्ता में थी, तो क्या
ये माना जाए कि जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में लास्ट में अक्टूबर नवंबर में, तो आप किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? आप सवाल किसी भी समय पूछ सकते हैं, जी। जवाब का समय आता है तब सब जवाब दिया जाता है। अभी गठबंधन पर ऑप्शन ओपन है। मैंने कहा सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती है पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका एक सही वक्त आता है। पवन साइना जी, पिछले 4-5 सालों में आपके 3 अध्यक्ष बदले गए, मगर कांग्रेस के कार्यकारिणी तक बंद नहीं हुए। क्या लगता है कि बिहार चुनाव में आप ऐसा कौन सा विजन लेकर के आएंगे कि लोग आपको वोट करेंगे? मैं प्रभारी कृष्णा लवरू जी को कहूंगा कि इसका उत्तर। हमारा सवाल ये है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या विजन लेके बिहार की जनता के पास जाएगी? बिहार में कांग्रेस पार्टी का विजन ये है कि आने वाले 6 महीने में जनता से शुरू कर आप सब मीडिया बहनों और भाइयों तक जनता के मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दे बिहार को और बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस पर जनता और मीडिया को पहले सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने रोजगार दिए? क्यों पेपर लीक हुए? क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों शिक्षा खराब है? स्वास्थ्य के बारे में पवन जी ने बताया, यह हालत क्यों है? भ्रष्टाचार दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में पुल बने थे वो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार के जमाने में जो पुल बने हैं वो रोज टूट रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात? पटना में दिन ब दिन घटनाएं घट रही, बाकी बिहार में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है। पुलिस वालों तक पे हमले हो रहे हैं। ये है आज बिहार की स्थिति, ये है आज डबल इंजन की बिहार का रिपोर्ट कार्ड। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास, जनता के आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी और इन सब मुद्दों का समाधान लेके जनता के पास जाएगी और जनता के विश्वास जीतने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा बिहार की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है और ये हमारा विजन रहेगा। सर, आपने कहा कि जनता के पास आप लोग जाएंगे, लालू जी के पास कब जाएंगे? जब भी इंचार्ज बदले हैं, जब भी अध्यक्ष बदले हैं, तो सबसे पहले लालू जी के पास जाते रहे। क्या ये बिहार में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सबसे पहले जनता को प्राथमिकता देती है। हम सब जनता के बीच में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं और जैसे पवन जी ने कहा, गठबंधन के मामले पे सही समय पर आपको सही उत्तर आपके सारे प्रश्नों का मिल जाएगा। अभी आप दोबारा गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।